स्लीप, सोना। हम क्यों सोते हैं और क्या इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन लोगों का सोने का समय एक जैसा है? क्या हम सपने देखते हैं और अगर हम सपने देखते भी हैं तो वह हमें पसंद आता है या नहीं, और हम सपने क्यों देखते हैं? यह कुछ सवाल है जो हमें सोने के दौरान आता है। अब इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारी आज का चैप्टर स्लीप, नींद या फिर सोना। सभी लोगों को पता है कि हम क्यों सोते हैं, लेकिन हमारे सोने का कारण क्या है कि हम सब लोगों को सोने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सोने से हमारा बॉडी और ब्रेन, हमारा शरीर और दिमाग का विकास होता है। हमारे बॉडी को नींद चाहिए ताकि हम हेल्दी रहे और बीमारी से लड़ सके। सोने के दौरान हमारे मसल्स, बोन और स्किन बढ़ते हैं। साथ ही साथ हमारे मसल और स्किन में अगर किसी तरह का चोट लगा है तो वह भी ठीक होता है। हमारे दिमाग को भी सोने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो जिन जिन चीज़ों के हम लोगों ने दिन में किया है वह सारी की सारी बातें हमारे दिमाग में आती है और हमें बेहतर तरीके से याद हो जाती है। साथ ही साथ क्या होता है, अगर हम नींद लेते हैं पढ़ाई करते समय या किसी और चीज़ को करते समय, अगर हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक लेने के बाद हम उठते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो और भी ज़्यादा अटेंटिव हो जाता है और बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ हम पढ़ाई कर सकते हैं या हमारे जो भी काम है हम उस काम को कर सकते हैं। यह बात बिल्कुल भी फिक्स नहीं है या यहाँ पे किसी भी तरीके का रूल्स नहीं होता है कि हमें कितनी देर की नींद की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम बात करें एवरेज एडल्ट स्लीप, मतलब जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उन्हें कितना सोना चाहिए, तो वह जो हमारा कैट नैप होता है थोड़े देर के लिए 20 या 25 मिनट के सोते हैं, तो हम लोग बीच में भी ऐसा नींद ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो 8% एडल्ट होते हैं वह 5 घंटे या उससे कम सोते हैं। वही दूसरी ओर 4% लोग ऐसे हैं जिन्हें 10 घंटा या उससे ज़्यादा देर सोने की आदत होती है। वही अगर हम बच्चों के बारे में बात करें जिनकी उम्र 5 से 12 साल होती है तो उन्हें कम से कम 10 से 11 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। वही उससे कम उम्र के बच्चे, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के बारे में अगर हम बात करें तो उन्हें 14 से 18 घंटे तक की नींद की ज़रूरत होती है। लेकिन वही हम बात करें बड़े लोग, जिन लोगों की उम्र 30 या 40 से ऊपर है, तो वो लोग क्या करते हैं, नैप लेते हैं। क्या करते हैं, नैप लेते हैं, क्योंकि जितने भी एडल्ट्स होते हैं उन सब लोगों को कोई ना कोई काम करना पड़ता है, जो ज़्यादातर वह रात को करना पसंद करते हैं। तो उस काम के दौरान बीच बीच में नैप लिया जाता है। नैप मतलब 20 से 25 मिनट की नींद। हमारा स्लीप साइकिल होता है, मतलब हम किस दौरान सोते हैं, तो बेसिकली 5 स्टेजेस होते हैं जब हम सोते हैं और हर एक स्टेज 90 मिनट का होता है और यह 5 से 6 बार रिपीट होता है पूरी रात में। स्टेज 1 से स्टेज 2 के टाइम में हम लोग सोते नहीं है, मतलब हम लोग सो रहे होते हैं लेकिन हम लोग गहरी नींद में नहीं होते हैं। वही दूसरी ओर स्टेज 3 और स्टेज 4 में हम लोग गहरे नींद में, डीप ब्रीथ में चले जाते हैं और हमारा जो ब्रीदिंग रेट होता है और हार्ट रेट, सांस लेने का दर और दिल धड़कने का दर, वह बहुत ही धीमा हो जाता है और हमारा शरीर मोशनलेस हो जाता है। इसमें किसी भी तरीके की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है। वही अगर हम 5th स्टेज के बारे में बात करें तो हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है और हम सपने देखते हैं। और वैसा समय जब हम सपने देखते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा रैपिड आई मूवमेंट होता है और
इसी रैपिड आई मूवमेंट के कारण क्या होता है, हमारा जो आईलिड्स है, आँखों की में जो आईलिड्स होते हैं, जो ब्लैक कलर का पार्ट होता है, वह ऊपर चला जाता है, हमारे आँखों के ऊपर चला जाता है। अगर हम बात करें नॉर्मल स्लीप के बारे में, तो ये 2 फेज में होता है, 2 चरण में होता है, जिसमें पहला चरण हो गया, पहला पार्ट हो गया जब हम किसी भी तरीके का कोई भी सपना नहीं देखते हैं। यह रात का अर्ली पार्ट है, शुरुआती पार्ट है। वही अगर हम बात करें दूसरे पार्ट के बारे में, तो जो हमारा लेटर पार्ट है, उस पीरियड में हम लोग सपने देखते हैं। और अगर इस दौरान अगर हम कभी उठ भी जाए तो हमने क्या सपने देखे वह सपने हमें याद भी होते हैं, लेकिन जब हम सो जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती है, हमारे बॉडी का जो फंक्शन है वो धीमा हो जाता है, साथ ही साथ हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दिन के 24 घंटे होते हैं, तो उस दौरान हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और घटता है। अगर हम बात करें हमारा बॉडी का टेम्परेचर सबसे कम कब रहता है, तो रात के दौरान। वही दोपहर के समय हमारा बॉडी का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। अगर हमें अच्छे तरीके से नींद आती है, अगर हम अच्छे तरीके से सोते हैं, तो हम स्कूल में भी बेहतर परफॉर्मेंस दे पाते हैं, हम क्रिएटिव होते हैं, हमारे दिमाग में नई नई तरह के आइडियाज़ आते हैं, हम बीमारी से लड़ते हैं, हम हेल्दी रहते हैं, हमारा मूड भी अच्छा होता है। साथ ही साथ हम अपने परिवार के सदस्य और अपने दोस्तों के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन वही अगर दूसरी ओर अगर हमें प्रॉपर नींद ना आए, तो हम कुछ याद भी नहीं कर पाते हैं, किसी भी तरीके का डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं, हमेशा हमारा मूड ख़राब होता है, हम गेम भी सही ढंग से नहीं खेल पाते हैं, हम अपने पेरेंट्स और टीचर की बातों को भी सही ढंग से नहीं सुन पाते हैं। और अगर हम बात करें तो हमारे दोस्त हो गए या भाई बहन हो गए, तो उन लोगों से भी हम लोग धैर्य से बात नहीं कर पाते हैं, हम थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है जब लोगों को सोने के समय बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है। लेकिन वही अगर हम बात करें तो अगर हम कम सोते हैं, मतलब 4 घंटे या 5 घंटे के आसपास भी सोते हैं, तो कुछ खास हमें नुकसान नहीं पड़ता है। बस हम थोड़े थके हुए और चिड़चिड़े हो जाते हैं अगले दिन, जिससे हमारा बॉडी प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाता है। इसलिए हम लोगों को यह बात को दिमाग में रखना चाहिए कि हमें अच्छे तरीके से प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। क्योंकि एक दिन अगर आप रात भर जाग जाते हो, तो एक दिन नींद ना पड़ने से आपके शरीर को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर हमेशा आप रात भर जगते हो और 2 से 3 घंटे सोते हो, तो आपके बिहेवियर में बहुत तरह का चेंज आ जाएगा। हो सकता है कि आपका कंसंट्रेशन पावर कम हो जाए, आप सही ढंग से जजमेंट ना ले पाओ, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। आप अजीब अजीब चीज़ों को आप सोचने लगोगे और इसी तरीके से आप में बहुत तरह के बदलाव आएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सोने में समस्या होती है। कुछ लोग तो सो भी नहीं पाते हैं, और कुछ लोग रात को सो रहे होते हैं तो अचानक से जाग जाते हैं, या फिर रात को देर से सोए और सुबह जल्दी जाग पाए। इनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें से कॉमन कारण है चिंता करना या फिर किसी बात का डिप्रेशन होना। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे रात के समय किसी भी तरीके का आवाज़। अगर आप सोए हुए हो और लाइट जल रही है, तो उसमें भी आप लोग को सोने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए जब कभी भी हम सोते हैं तो हमें लाइट बंद करके सोना चाहिए। फिर हो सकता है गर्मी ज़्यादा लग रही हो तो भी नींद नहीं आता है, अगर हमें ठंडा ज़्यादा लग रही हो तो भी हमें नींद नहीं आता है, या अगर हम किसी नई जगह गए हो तो भी हमें नींद नहीं आता है। वही अगर हम बात करें बीमारी के समय में, हमारे शरीर में जो दर्द होता है उसके कारण भी लोग सही ढंग से सो नहीं पाते। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नींद नहीं आती है, और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें स्लीपिंग पिल्स की आदत हो जाती है, मतलब वह दवा लिए बगैर वह सो नहीं पाते हैं।
कोई कोई तो ऐसा है जिनके ऊपर स्लीपिंग पिल्स भी असर नहीं करती है और उन्हें इंसोम्निया हो जाता है। इंसोम्निया एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों को रात को नींद नहीं आती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने का सिंपल उपाय है, हमें स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने की कोशिश करनी चाहिए और हमारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको हमारी ज़िंदगी से हटाना चाहिए। क्योंकि हमारे स्लीप साइकिल अगर बेटर नहीं होगा तो हमारा जो बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शन भी नहीं कर पाएगा।